Now this is the last topic of the indefinite integration. This is called integration by parts. ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ चीजें पूछता हूँ. क्या हमें log x का इंटीग्रेशन पता है? डू यू नो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ log x? नहीं पता हमें. इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स या किसी भी इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन पता है? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स dx. किसी भी इनवर्स फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन नहीं पता. log x का इंटीग्रेशन नहीं पता. log x का इंटीग्रेशन नहीं पता ना हमें ये पता है कि 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है. log x का इंटीग्रल क्या होता है ये नहीं पता. हमने अभी तक नहीं किया ये फार्मूले हमने अभी तक नहीं किए. तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए ही हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं जनरली. ठीक है, जनरली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहाँ यूज होता है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इज यूज्ड फॉर दोज functions in which there are two different functions are given in multiplication. अगर हमें दो अलग अलग functions multiplication में दे रखे होते हैं तो हम integration by parts यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन मेरे को दिया हुआ इंटीग्रेशन x sin x. ठीक है, x मल्टीप्लाई बाय sin x dx. ठीक है, ये दो अलग अलग फंक्शन है. x अपने आप में इंडिविजुअली एल्जेब्रिक फंक्शन है. sin x जो है मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. ओके, क्लियर? आपने डिफरेंशिएशन के अंदर इसको एज अ प्रोडक्ट रूल समझा था कि प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करते हैं. ठीक है, जैसे डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल होता है ना, इसमें वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के तरीके से होता है. ठीक है, कि दो डिफरेंट फंक्शंस दे रखे हैं, उनको मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है, उनका इंटीग्रल करना है तो हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है. अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे लगाते हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम इसमें दो डिफरेंट फंक्शंस जो दिए उनको एक को फर्स्ट और एक को सेकंड डिफाइन कर देते हैं. ठीक है, एक फंक्शन मेरा क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन होगा और एक सेकंड हो जाएगा. ठीक है, फर्स्ट और सेकंड इस तरीके से. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पहले लिखा है वो फर्स्ट है और जो बाद में लिखा है वो सेकंड है. इसका एक पर्टिकुलर रूल है कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा और सेकंड फंक्शन कौन सा होगा. ठीक है, इसके लिए हमें एक रूल याद रखना है जिसे हम बोलते हैं आई लेट. ठीक है, आई लेट एज द नेम से. आई मतलब मैं और लेट का ना लेट बाद में आऊंगा. ठीक है, मैं लेट हूं. तो आई स्टैंड्स फॉर, आई किसके लिए स्टैंड कर रहा है? बेसिकली आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन. ठीक है, एल स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ए स्टैंड्स फॉर एलजेब्रिक फंक्शन, टी स्टैंड्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ठीक है, दिस इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट एंड दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. एंड ई स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन. एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन सा होता है? ई रेस टू पावर एक्स, ए रेस टू पावर एक्स, टू रेस टू पावर एक्स, इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं. ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ठीक है, और एक इसमें सबसे लास्ट में हम अलग से एक सी और लिख लेते हैं. ठीक है, सी किसके लिए यूज होता है? कांस्टेंट के लिए यूज होता है कि अगर हमें कोई कांस्टेंट नंबर दे रखा है तो हम अलग से, ठीक है, कुछ फंक्शंस के लिए हम कांस्टेंट फंक्शन यूज करेंगे क्योंकि. ठीक है, तो जो पहले लिखा है वो मेरा फर्स्ट फंक्शन का. दो फंक्शन मेरे, जैसे मान लो यहां पर अगर मैं x को चेक करूं तो x क्या है? मेरा एल्जेब्रिक फंक्शन है. और sin x क्या है? मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. तो जो एल्जेब्रिक फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले आ रहा है, इसलिए मैंने एल्जेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड किया है. अगर मान लो मेरा क्वेश्चन होता, लेट अस सपोज आई हैव अ क्वेश्चन, इफ आवर क्वेश्चन वाज इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx, ये होता. तो यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरा फर्स्ट फंक्शन क्या होना चाहिए? x स्टैंड्स फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन. दिस इज एल्जेब्रिक फंक्शन. ये a फंक्शन है और l स्टैंड्स फॉर लॉग, l फंक्शन है. तो l a से पहले आ रहा है, दैट मींस दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज योर सेकंड फंक्शन. ओके, तो सबसे पहला मेरा रूल क्या है कि मेरे को फर्स्ट और सेकंड फंक्शन डिफाइन करना है कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकंड फंक्शन कौन सा है. ठीक है, पहले तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि मेरा फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकंड फंक्शन कौन सा है. ओके, उसके बाद हम रूल लगाएंगे. अब हमारा रूल क्या है? हमारा रूल है इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड डीएक्स. ठीक है, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन दे रखा है मेरे को, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन. इट विल बी इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन. ठीक है, माइनस डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ
फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। इस पूरे का होल इंटीग्रेशन, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा इसका होल इंटीग्रेशन करना है फिर से, ठीक है। रिमेंबर, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन। Our question was I is equal to integration of x into sin x dx. Okay, according to this algebraic and trigonometric, तो algebraic a पहले आता है, this is first function and this is second function। तो मेरा रूल जो कहता है वो कहता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो मैं x को एज इट इज लिख दूं, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो डेरिवेटिव ऑफ x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, इस दोनों के प्रोडक्ट का होल इंटीग्रेशन। इज इट क्लियर? नाउ इट विल बी x इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होता है, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, पहले इसको प्रोडक्ट निकालना है तो पहले इंटीग्रेशन 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर आएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x करेंगे तो इट विल बी माइनस cos x एंड ये वाला dx। ओके, ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, विल गेट हियर माइनस x cos x माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। सो आवर फाइनल आंसर I विल बी इक्वल टू minus x cos x plus integration of cos x is sin x and last plus c. Okay, this is your answer. Our next question is I is equal to integration of log x dx। ठीक है, अब आप कहोगे सर यहां तो एक ही फंक्शन दिख रहा है, log x ही तो दिख रहा है, तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? इसको इंटीग्रेशन कैसे करें हम? तो इसको इंटीग्रेशन करने का हमारे पास तरीका क्या है, हम क्या करते हैं, यहाँ log x दिख रहा है, हमें सेकंड फंक्शन नहीं दिख रहा, तो हम इसको इनटू 1 लिख देते हैं, 1। ठीक है, अब ये लॉगरिथमिक फंक्शन है log x तो, और 1 क्या है मेरा कांस्टेंट फंक्शन कह सकते हो इसे, कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो कांस्टेंट मैंने सबसे लास्ट में c लिखा था, तो वो तो लास्ट फंक्शन है, तो ऑब्वियसली दिस विल बी सेकंड एंड log x विल बी फर्स्ट। तो हम इसको कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन I will be equal to integrate first function as it is, that is log x, integration of second function 1 dx minus derivative of first, तो log x का डेरिवेटिव था 1 by x into integration of 1 dx, इसके प्रोडक्ट का होल इंटीग्रेशन। इज इट क्लियर? So we will write it as log x मल्टीप्लाई बाय 1 dx, तो 1 का इंटीग्रेशन या ओनली dx का इंटीग्रेशन होता है x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ 1 x, ये वाला dx। x से x यहाँ कैंसिल हो जाएगा फिर से, तो विल गेट हियर इट कैन बी रिटन एज x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज x प्लस c। तो our answer will be x log x minus x plus। Now our next question is I is equal to integration of x square cos 2x dx। ठीक है, अब यहां दो डिफरेंट फंक्शन कौन कौन से हैं मेरे पास, एक तो मेरे पास है x स्क्वायर, दिस इज एल्जेब्रिक फंक्शन, और दूसरा है कोसाइन फंक्शन cos 2x इज सिंगल फंक्शन। ठीक है, आइलेट के अकॉर्डिंग जो a है वो पहले आएगा, एल्जेब्रिक है, और t जो है ट्रिग्नोमेट्रिक वो बाद में आएगा। ठीक है, तो दिस इज विल बी सेकंड फंक्शन। ओके, नाउ आवर रूल इज सेम, फर्स्ट फंक्शन that is x square into integration of cos 2x dx minus
डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, आपको लिखना नहीं है डेरिवेटिव फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं लिखने की जरूरत, डायरेक्टली 2x लिख दो। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx, इन दोनों के प्रोडक्ट का होल इंटीग्रेशन। ओके, नाउ cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? cos 2x का होगा ओनली sin 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू cos 2x का sin 2x अपॉन 2 dx। ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो सकता है, तो विल गेट I विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर sin 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x sin 2x dx। अब अगर हम यहाँ दोबारा से देखें तो दोबारा से यहाँ पे बाय पार्ट्स लग सकता है ना दोबारा से बाय पार्ट्स। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि एक क्वेश्चन में रिपीट बाय पार्ट लगाना पड़े हमारे को, लेकिन 2 से ज्यादा बार हमारा बाय पार्ट्स नहीं लगेगा। 2 से ज्यादा बार अगर हमारा बाय पार्ट्स अप्लाई हो रहा है तो उसमें हमारे को कोई ना कोई रूल फॉलो हो रहा होगा, वो हम आगे क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसको I1 अलग से नाम दे देते हैं। नाउ लेट I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x साइन 2x dx। ठीक है, तो इसमें भी अगेन हमारा दो डिफरेंट फंक्शंस हैं, एक x है दैट इज एल्जेब्रिक और दूसरा sin 2x है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक। तो x मेरा एल्जेब्रिक है इसलिए फर्स्ट फंक्शन और आइलेट के अकॉर्डिंग, और sin 2x है ट्रिग्नोमेट्रिक है तो सेकंड फंक्शन। ठीक है, वी विल अप्लाई अगेन द फॉर्मूला। I1 का फॉर्मूला हो गया फर्स्ट फंक्शन दैट इज x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड sin 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो x का डेरिवेटिव 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx, इसके प्रोडक्ट का होल इंटीग्रेशन दैट इज x sin 2x का माइनस cos 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस cos 2x अपॉन 2, और 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम रहेगा। तो विल गेट हियर माइनस 1/2 x cos 2x प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, that is minus 1/2 x cos 2x प्लस 1/2 cos 2x का sin 2x अपॉन 2 प्लस। तो ये मेरा I1 की वैल्यू हो गई, और I1 के लिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो विल राइट दैट I विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 2x अपॉन 2 माइनस इन ये पूरा आंसर। ठीक है, सो अवर आंसर विल बी I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 2x अपॉन 2 माइनस 1/2 x cos 2x प्लस sin 2x अपॉन 4 प्लस c, दैट इज x स्क्वायर 1/2 x स्क्वायर साइन 2x प्लस 1/2 x cos 2x माइनस 1/4 sin 2x प्लस c। दिस इज योर आंसर। इसके बाद आता है हमारे पास एक रूल लिख रहे हैं हम। बेसिकली ये कोई रूल नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से बनाया हुआ रूल है। ठीक है, मेरी तरफ से बनाया मैंने कि इफ वी हैव टू इंटीग्रेट साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स और सीकेंट इनवर्स एक्स, ठीक है, इन चारों में से कुछ भी दिया है उसको इंटीग्रेशन करना है हमारे को, इसको इंटीग्रेट करना है, देन लेट देम टी, उनको लेट कर लेंगे हम, वो टी के इक्वल है। बट इफ tan इनवर्स एक्स और cot इनवर्स एक्स आर गिवन, देन इंटीग्रेट them directly by parts। ठीक है, अगर आपके पास tan इनवर्स एक्स या cot इनवर्स एक्स गिवन है तो आप उसको डायरेक्टली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यूज करना सीखा है ना हमने,
लेकिन अगर साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स एक्स है तो पहले उसको टी लेट कर लो, उसके बाद हम बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे मैं एक एक करके दिखा देता हूँ। ठीक है, लेट अस सपोज मेरे को कॉस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन करना है। क्वेश्चन इज I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स dx। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मेरे पास एक तरीका तो ये कि इंटू वन करके मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दूं, लेकिन उससे इजीएस्ट, हाँ हमारा क्वेश्चन था I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स करने के लिए हमारे पास एक तरीका है, मैं इंटू वन करके इसको सॉल्व कर लूं। ठीक है, उससे भी सॉल्व हो जाएगा, मैं अभी बाद में उसे करके भी दिखा दूंगा। लेकिन सबसे बेस्ट वे है, मैंने आपको रूल लिखाया कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स या सेक इनवर्स एक्स दिया हो तो उसको टी लेट करके एज्यूम करके आप करोगे। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है, इफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स हियर? एक्स की वैल्यू निकाले तो कॉस इनवर्स उधर जाके क्या बन जाएगा, कॉस टी हो जाएगा। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी ना हमने, ऐसे ही करते थे ना। तो इससे अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो इट इंप्लाइज dx जो आ जाएगा वो कितना देगा, cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t और t का डिफरेंशिएशन dt। इज इट क्लियर? तो dx के लिए कितने गए मेरे पास, माइनस साइन t dt। तो जो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन था I, वो कन्वर्ट होके क्या बन गया, cos इनवर्स x की मेरे को क्या लिखना है, t लिखना है, इनटू और dx की जगह लिखना है माइनस साइन t dt। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल? सो वी विल गेट हियर माइनस, हम बाहर कॉमन बाहर निकाल देते हैं, इट विल बी टी साइन टी dt। अब यहाँ पे तो हमें दो फंक्शन अलग अलग दिख ही रहे ना, एक मेरा कौन सा है, एल्जेब्रिक है। ठीक है, जो कि मेरा t वाला फंक्शन है ये एल्जेब्रिक है, और साइन t वाला ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज योर सेकंड फंक्शन। ठीक है, एल्जेब्रिक फर्स्ट होता है आइलेट के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट फंक्शन, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू माइनस ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दैट इज t into integration of second sin t dt माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट t का डेरिवेटिव 1 into इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt, इसके प्रोडक्ट का होल इंटीग्रेशन। ओके, एंड देन ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि बाहर माइनस था ना, ये बाद में माइनस अंदर सबको मल्टीप्लाई करेगा। सो विल गेट हियर इट विल बी माइनस ब्रैकेट में t, और साइन t का इंटीग्रेशन होता है कितना होता है, साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी इज माइनस कॉस टी, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा, एंड ये वाला dt एज इट इज, ब्रैकेट क्लोज। सो विल गेट हियर इट विल बी माइनस टी कॉस टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी dt, दैट विल बी इक्वल टू, माइनस अंदर ले आते हैं तो इट विल बी टी कॉस टी माइनस, और कॉस टी का इंटीग्रेशन होता है साइन टी प्लस सी। ठीक है, ये मेरी आई की वैल्यू आ गई। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, हमारा जो क्वेश्चन था वो तो एक्स में था और हम आंसर टी में दे रहे हैं, तो हमें एक्स में कन्वर्ट होना पड़ेगा। अब एक्स में कन्वर्ट होने के लिए हम क्या जाएंगे, इसके पास जाएंगे जहां हमारा एक्स था। एक्स कितना था मेरा, कॉस टी के इक्वल। तो एक बार हम क्या करते हैं, नाउ कॉस टी इक्वल टू एक्स है, एक्स है तो इट इज एक्स अपॉन 1। ठीक है, अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं जैसे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्म करते थे, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज एक्स अपॉन 1, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा मेरा रूट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इससे मेरी किस किस के लिए चाहिए, मेरे को टी के लिए चाहिए, वो मेरे पास ऑलरेडी है ऊपर कॉस इनवर्स एक्स। कॉस टी के लिए चाहिए, वो मेरे पास है। साइन टी की वैल्यू और चाहिए, तो मैं साइन टी की वैल्यू और निकाल लेता हूं। साइन टी मेरा कितना हो जाएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1। तो साइन टी के लिए मेरे पास आ गया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सो मेरा आंसर वो हो गया आई इक्वल टू टी। टी की जगह क्या लिखना है मेरे को, कॉस इनवर्स एक्स, और कॉस टी की जगह एक्स लिखना है। तो आई विल राइट दिस, एक्स मैंने पहले लिख दिया एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस साइन टी की जगह लिख दिया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। Okay, and this is your answer. Now next question is I is equal to integration of sin inverse x whole square dx.
ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को टी ले लेते हैं। तो लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन टी, एंड डी एक्स विल बी इक्वल टू साइन टी का डेरिवेटिव इज कॉस टी इंटू डी टी। ठीक है, सो अवर क्वेश्चन बिकम आई विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स की अगर मैं टी लिखता हूं तो इट विल बी टी स्क्वायर इंटू डी एक्स, मेरे को कॉस टी डी टी लिखना है, कॉस टी डी टी। ओके, नाउ अगेन इट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इंटू एल्जेब्रिक। ये एल्जेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन। नाउ our answer will be first function as it is, that is t square into integration of cos t minus derivative of first क्या होगा, t square that is 2t into integration of cos t dt, इस पूरे के प्रोडक्ट का होल इंटीग्रेशन। सो इट विल बिकम्स t square एंड cos t का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2t इंटू साइन टी डी टी। ठीक है, तो इट विल बी टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2 बाहर आ जाएगा, टी इंटू साइन टी डी टी। अब आपकी मर्जी, चाहे इसे I1 लेके कर लो या यहीं पे दोबारा से इंटीग्रेट कर लेते हैं। वी विल राइट इट एज आई विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2 ब्रैकेट लगा देते हैं, इसमें प्रोडक्ट इसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, अगेन दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी dt माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट t इज 1 इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt, इन दोनों के प्रोडक्ट का होल इंटीग्रेशन। तो विल गेट हियर I विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2 इंटू टी साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू माइनस कॉस टी dt. So it becomes t square sin t minus 2 माइनस टी कॉस टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी क्या होता है मेरा, साइन टी होता है। तो इट बिकम्स टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2 अंदर जाएगा तो प्लस 2t कॉस टी माइनस 2, और कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी होता है प्लस से। Okay, this is the value of I, but it is in the terms of t, and we have to find out the answer in terms of x. So we will go again. x जो था वो मेरा sin t था, तो हम यहाँ लिख लेते हैं नाउ। sin t जो था वो मेरा x था, तो x अपॉन 1 ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं हम अपना। x अपॉन 1 बेस आ गया मेरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरन ट्रिपलेट के हुए पाइथागोरन थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने निकाल लिया। अब हमें किस किस के लिए चाहिए, एक तो साइन टी की वैल्यू चाहिए, वो एक्स है हमारे पास। टी की वैल्यू तो साइन इनवर्स एक्स ही अप्लाई करनी है। कॉस टी की वैल्यू चाहिए, तो कॉस टी आ जाएगा मेरे पास रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1, दैट इज 1 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो आई बिकम्स टी स्क्वायर दैट इज साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर इंटू साइन टी मेरा एक्स था, प्लस 2 टी मेरा है साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस टी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 साइन टी इज एक्स प्लस सी। तो फाइनल आंसर बिकम्स आई विल बी इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स माइनस 2x प्लस सी। थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा है, ठीक लगता है वो, अदरवाइज ऊपर वाला स्टेप भी छोड़ दोगे आंसर तो ठीक है, वो भी करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम। नाउ वी डू वन मोर क्वेश्चन जिसमें हमारा tan इनवर्स या cot इनवर्स आता है। और क्वेश्चन इज I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x cot इनवर्स x dx। अब मैंने आपको बताया था कि अगर tan इनवर्स या cot इनवर्स होगा तो हम डायरेक्टली इंटीग्रेट करेंगे। अब डायरेक्टली इंटीग्रेट कैसे करेंगे, डायरेक्टली इंटीग्रेट करने का मतलब ये था कि अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास दो डिफरेंट फंक्शन है, x दैट इज एल्जेब्रिक और cot इनवर्स x इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अगर मैं आई लेट के अकॉर्डिंग जाऊं
तो आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और सॉरी एल्जेब्रिक फंक्शन, ये दो फंक्शन दे रखे हैं, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक मेरा फर्स्ट हो जाएगा और एल्जेब्रिक मेरा सेकंड हो जाएगा। ओके, रूल मेरा वही है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दैट इज cot इनवर्स x into integration of second, that is x dx, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, cot इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स, इसके प्रोडक्ट का होल इंटीग्रेशन, ठीक है। cot इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है ना -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1। So now I will be equal to cot इनवर्स x इंटू एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एंड माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 dx. So we will get here 1/2 x square cot inverse x plus 1/2 integration of x square upon x square plus 1 dx. ठीक है, now it is a algebraic function, rational expression, and the degree of numerator here is equal to degree of denominator. तो हम प्रॉपर डिवाइड कर देंगे, ठीक है, प्रॉपर डिवाइड कर सकते हो, या फिर यहाँ पे हमें देख के भी पता चल रहा है कि हम डायरेक्टली भी करना चाहे ना इसे, तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, वी कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो हम +1 -1 कर देते हैं अपनी मर्जी से न्यूमरेटर में, ठीक है। आप चाहे तो डिवाइड कर सकते हो, तो भी यही आएगा, तो इट बिकम्स 1/2 एक्स स्क्वायर कॉट इनवर्स एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1, तो हमारे पास आ गया, इट विल बी 1/2 एक्स स्क्वायर कॉट इनवर्स एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, दैट इज dx माइनस ये वाला 1/2 दोबारा से लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx. So we'll get here 1/2 x square cot inverse x plus 1/2 integration of dx is x minus 1/2 integration of 1 upon x square plus 1 is tan inverse x plus c. This is your answer. इसका आता है बस एक्सेप्शनल केसेस। दो क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे आपको देख के लगेगा कि यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं लगना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए, इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे लगेगा, ठीक है। वो दो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये दो क्वेश्चन आप अपनी एनसीईआरटी में भी अलग से नोट कर लें, अगर आप लोग ऐसा एनसीईआरटी हो तो। इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट क्यूब एक्स डीएक्स, एंड सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक क्यूब एक्स डीएक्स, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आप एक बार नोट कर लो, ठीक है। इन क्वेश्चंस को हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सॉल्व करते हैं हमेशा, कभी भी एग्जाम में आ जाए, अक्सर आ जाते हैं, ठीक है, तो हमें सॉल्व करना आना चाहिए। तो इसमें से मैं एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा अभी, सीकेंट क्यूब एक्स वाला। अवर क्वेश्चन इज I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट क्यूब एक्स डीएक्स। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, सीकेंट क्यूब को तोड़ देते हैं, वी विल राइट इट एज सीकेंट एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स। अच्छा, अब यहां पर हमारे पास दो फंक्शन हैं दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक, लेकिन हमें फर्स्ट और सेकंड का की चॉइस बनानी है, ठीक है। हमें चूज करना है फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकंड फंक्शन कौन सा है, ओके। डिसाइड कैसे करें, तो आप ये देखो, आपको क्या सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन पता है, यू नो इट, सीकेंट एक्स है, लेकिन हमने इसको डिराइव किया था, फाइनल आंसर हमने इंटीग्रेशन दिया है। सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है, अच्छा सीकेंट स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव है, सीकेंट स्क्वायर एक्स जो है वो tan x का डेरिवेटिव है, तो इट मीन सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो tan x है, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स का मेरे को इजीली इंटीग्रेशन पता है, इसलिए मेरा जो ये फंक्शन होगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, ये मेरा सेकंड फंक्शन होगा,
जिसका इंटीग्रेशन पता है ना इन दोनों फंक्शन में, तो वो मेरा सेकंड फंक्शन होगा, और जिसका नहीं पता डायरेक्टली एंटी डेरिवेटिव मेथड से नहीं पता, वो मेरा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा. तो वी विल राइट इट एज same first function, that is secant x into integration of second function, that is secant square x dx minus डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट secant x का डेरिवेटिव होता है secant x into tan x into इंटीग्रेशन ऑफ secant square x dx इन प्रोडक्ट का होल इंटीग्रेशन. ओके, सो इट बिकम्स secant x into secant square x का इंटीग्रेशन होता है tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ secant x into tan x into secant square x का अगेन इंटीग्रेशन tan x और इनके प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करना है. सो इट बिकम्स I will be equal to secant x into tan x minus इंटीग्रेशन ऑफ secant x into tan square x dx. ओके, नाउ मैंने आप लोगों को बताया था शुरू में जब इंटीग्रेशन कर रहे थे, स्टार्टिंग में ही बताया था कि tan स्क्वायर एक्स कहीं पे आ जाए तो उसको आप हमेशा secant स्क्वायर एक्स माइनस 1 करके लिख देना. ठीक है, जब भी tan स्क्वायर एक्स आता है तो हम इधर भी लिख देंगे यहाँ पे इसको secant x into tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ secant x ब्रैकेट में secant स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx. सो I becomes secant x into tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ secant x को अंदर मल्टीप्लाई किया, इट बिकम secant क्यूब x माइनस dx प्लस हो जाएगा ये माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ secant x dx. ठीक है, secant x into 1 secant x dx हो गया. ठीक है, दैट इज I विल बी इक्वल टू secant x into tan x माइनस, अब ये secant क्यूब x फिर से आ गया, तो secant क्यूब x तो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन ही था, तो मैं इसकी जगह I लिख देता हूं उठा के फिर से, I प्लस secant x dx का क्या हो जाएगा log mod secant x प्लस tan x, ये हमने किया हुआ है, फॉर्मूला है ऑलरेडी, प्लस c. अब इस I को उठा के लेफ्ट साइड पे ले जाओ तो I प्लस I कितना हो गया 2i इक्वल टू secant x into tan x प्लस log mod secant x प्लस tan x प्लस c, और ये 2 वहां डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो I विल बी इक्वल टू 1/2 secant x tan x प्लस log mod secant x प्लस tan x प्लस c. c के नीचे अपॉन 2 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता. दिस इज योर आंसर. Now next question is I is equal to integration of e raised to power ax sin dx. ठीक है, इसी का दूसरा पार्ट I is equal to integration e raised to power ax cos bx dx. ओके, हम नीचे वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, फर्स्ट वाला आप लोग अपने आप ट्राई करना, इजी क्वेश्चन है दोनों. ठीक है, क्वेश्चन देख के हमें पता लग रहा है e raised to power x इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड cos bx इट इज एन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा इन दोनों में, ट्रिग्नोमेट्रिक. आइलेट के अकॉर्डिंग अगर मैं आइलेट अप्लाई करूं तो आइलेट के अकॉर्डिंग होता है आइलेट LATE. एक्सपोनेंशियल इज सेकंड और ट्रिग्नोमेट्रिक इज बिफोर इट एक्सपोनेंशियल. सो वी विल राइट इट एज cos bx is first function and e raised to power ax is second function. ओके, लेकिन जब भी एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लिकेशन होते हैं ना, तो ऐसा भी कर सकते हैं हम कि एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट मान लें और इसको सेकंड मान लें ट्रिग्नोमेट्रिक को. ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में चलता है. ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ आइलेट रूल फॉलो नहीं होता, आइलेट रूल भी फॉलो होता है. दोनों तरीके से किया जा सकता है इस क्वेश्चन को. ठीक है, बुक्स के अंदर आपको फर्स्ट फंक्शन e रेस्ट पर ax लेके करके मिलेगा. ठीक है, शायद उस तरीके से कंपैरेटिवली इजी होता है इसलिए सब लोग उस तरीके से फॉलो करते हैं. ठीक है, हम आइलेट के अकॉर्डिंग ही कर लेते हैं. आइलेट के अकॉर्डिंग अगर करते हैं तो हमारा तरीका क्या रहेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज दैट इज cos bx into इंटीग्रेशन ऑफ e रेस्ट पर ax dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट cos bx का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन bx into b
इनटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस्ट टू पावर ए एक्स डीएक्स, इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। ओके, नाउ ई रेस्ट टू पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई रेस्ट टू पावर ए एक्स अपॉन ए माइनस, ये माइनस बाहर आ गया तो इट इज प्लस, बी भी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन बी एक्स इंटू ई रेस्ट टू पावर ए एक्स अपॉन ए dx. You can write it like this: I is equal to 1 upon a e raised to power ax cos bx plus b upon a integration of e raised to power ax sin bx dx. ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल? अब इसका क्या करेंगे हम, इसको I1 ले लेते हैं। ठीक है, I1 को दोबारा से करते हैं, लेट I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर ax sin bx। तो इसमें वही सेम फॉर्मूला, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। ओके, सो I1 will be equal to first function, that is sin bx into integration of e raised to power ax dx minus derivative of first sin bx का derivative cos bx into b into integration of second e raised to power ax dx, इनके प्रोडक्ट का होल इंटीग्रेशन। So we'll get here, it will be sin bx into e raised to power ax upon a minus b बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos bx into e raised to power ax का इंटीग्रेशन e raised to power ax अपॉन a, मल्टीप्लिकेशन करके इसका होल इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, ये a भी बाहर चला जाएगा तो इट बिकम्स 1 अपॉन a e raised to power ax sin bx माइनस b अपॉन a इंटीग्रेशन ऑफ e raised to power ax cos bx dx। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगर मैं ओरिजिनल क्वेश्चन को देखूं दोबारा से, तो आप देखो ओरिजिनल क्वेश्चन में i इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर एक्स साइन, सॉरी ई रेस्ट पावर एक्स कॉस बी एक्स दिया हुआ था, और यहाँ पर भी मेरा ई रेस्ट पावर एक्स कॉस बी एक्स आ गया, तो इसकी जगह मैं i लिख देता हूँ। तो जो मेरा I1 की वैल्यू आ गई वो आ गई 1 अपॉन ए ई रेस्ट पावर एक्स साइन बी एक्स माइनस बी अपॉन ए आई। ओके, अब ये I1 के वैल्यू ऊपर जहां हमने I में I1 लिखा था ना, वहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 I विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 अपॉन ए ई रेज टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस बी अपॉन ए, ब्रैकेट में I1 की वैल्यू 1 अपॉन ए ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ओके, माइनस बी अपॉन ए आई प्लस सी। ठीक है, सो विल गेट हियर I विल बी इक्वल टू 1 अपॉन ए ई रेज टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस बी अपॉन ए स्क्वेयर ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर आई प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, जो ये माइनस बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर आई है ना, आई वाली टर्म्स को सेम साइड कर देंगे। नाउ वी गेट I इज इक्वल टू, सॉरी, I प्लस बी स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर आई इज इक्वल टू 1 अपॉन ए ई रेज टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स माइनस प्लस बी अपॉन ए स्क्वेयर ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इधर एलसीएम ले लेंगे तो इट बिकम्स ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर आई इज इक्वल टू, यहां से 1 अपॉन ए स्क्वेयर मैंने कॉमन ले लिया तो इट बिकम्स ए इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स
प्लस बी इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आई विल बी इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस बी इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। दिस इज योर आंसर। इसके बाद मैंने आप लोगों को 3 फॉर्मूले बताए थे, 3 मोर स्पेशल इंटीग्रल्स। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने कहा था उनके प्रूफ नहीं बता रहा मैं अभी, प्रूफ हमें नहीं करेंगे अब। इस टॉपिक के बाद हम उनका प्रूफ कर सकते हैं। बेसिकली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बाद हमारे लिए उस टॉपिक का प्रूफ करना इजी है। ओके, तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। इसका फॉर्मूला था एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। दूसरा फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, दैट इज एक्स बाय 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। एंड थर्ड फॉर्मूला था हमारा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये फॉर्मूला था मेरा एक्स बाय 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ध्यान से, ये तीनों फॉर्मूले सब में एक्स बाय 2 आता है, जो ओरिजिनल क्वेश्चन होता है वही लिख देते हैं, प्लस ए स्क्वायर बाय 2 आता है, बस इस वाले में माइनस ए स्क्वायर बाय 2 आता है। इन दोनों में तो ये हमारा 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मूले हैं, और 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ओके, तो अगर मेरे को इनमें से किसी भी फॉर्मूले का प्रूफ करना है तो मैं थोड़ा सा इसका हिंट दे देता हूँ आप लोगों को, आप लोग अपने आप कर सकते हो इसको इजीली। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि हमारी बेसिक सब्स्टिट्यूशंस क्या हैं। जैसे मान लो मैं फर्स्ट फॉर्मूले को प्रूव करना चाहता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। तो मेरे को यहाँ एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट करना है, मेरे को एक्स को सब्स्टिट्यूट करना है, लेट एक्स इज इक्वल टू ए टेन टी, तो डी एक्स के लिए हो गई ए सीकेंड स्क्वायर टी डी टी। ओके, तो आई बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर टेन स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर डी एक्स के लिए ए सीकेंड स्क्वायर टी डी टी। यहाँ पे इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, टेन स्क्वायर टी प्लस 1 इंटू ए सीकेंड स्क्वायर टी डी टी। टेन स्क्वायर टी प्लस 1 क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर टी इंटू ए सीकेंड स्क्वायर टी डी टी। तो यह जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए सीकेंड टी इंटू ए सीकेंड स्क्वायर टी डी टी। ए इंटू ए बाहर चला जाएगा, ए स्क्वायर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड क्यूब टी डी टी। और ये मैंने एक स्पेशल इंटीग्रेशन सीकेंड क्यूब एक्स का लास्ट क्लास में मेथड बताया था कि सीकेंड क्यूब एक्स को हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसको हम ब्रेक कर देते हैं, बेसिकली ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड टी इंटू सीकेंड स्क्वायर टी डी टी, और इसके बाद इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकेंड फंक्शन लेके इंटीग्रेट कर देते हैं। तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे, इसे कर लेना अपने आप, कंप्लीट कर लेना इस क्वेश्चन को, एक बार इसका हिंट नोट कर लो। और ये तीनों फॉर्मूले आपने प्रूव करने, क्योंकि एनसीईआरटी में इनके प्रूफ गिवन है, तो ही कैन आस्क इन योर क्वेश्चंस। ठीक है, एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इसका आंसर बताओ 4 मार्क में 6 मार्क्स में। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक, इंटीग्रल ऑफ टाइप e raised to power x fx plus f dash x dx।
ठीक है, हमारे को बाहर क्या रखा हो, ई रेस्ट पावर एक्स, ओनली ई रेस्ट पावर एक्स होना चाहिए, ई रेस्ट पावर 2x, ई रेस्ट पावर 5x, ई रेस्ट पावर x/2 ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ओनली ई रेस्ट पावर एक्स होना चाहिए। अगर ई रेस्ट पावर एक्स अंदर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव का एडिशन दिया हुआ है, एक फंक्शन है उसका, ये आगे पीछे लिखा हो सकता है, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव बाद में फंक्शन लिखा हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस में। ठीक है, अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ दिखेगा तो मैं इसका डायरेक्टली आंसर लिख दूंगा, इट विल बी इक्वल टू ई रेस्ट पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस। ओके, अब इसके क्वेश्चंस करते हैं हम, क्वेश्चन से आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। जैसे मैंने क्वेश्चन फर्स्ट लिया, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस्ट पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। तो मेरे को पता है साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा मेरा, कॉस एक्स। तो जो मेरा आई हो गया ओरिजिनल, वो कन्वर्ट हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx, and its answer will be e raised to power x into fx plus c, that is e raised to power x into fx क्या था मेरा, sin x था, sin x plus c, this is your answer। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो हमारे पास i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेस्ट टू पावर x sin x माइनस cos x dx। अब यहां पर अगर हम sin x को fx मानते हैं तो sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, लेकिन प्लस cos x होता है, माइनस cos x नहीं होता। बेसिकली इट इज रिटन एज sin x प्लस ऑफ माइनस cos x। ठीक है, लेकिन हमें ये बताया कि cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, तो हम क्या करते हैं, जैसे माइनस कॉमन ले लेते हैं इस वाले ब्रैकेट से। अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं इस ब्रैकेट से तो माइनस बाहर आ गया, इट कम्स ई रेस्ट टू एक्स। अब जो माइनस cos x है वो cos x हो गया, और जो प्लस sin x था वो माइनस sin x बन गया। अब हमें इज इट क्लियर कि cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x था, वी कैन राइट एज ई रेस्ट टू पावर x cos x प्लस ऑफ माइनस sin x dx। अब वही सेम लेट एफ एक्स इज इक्वल टू cos x, तो एफ डैश एक्स आ गया हमारे पास माइनस साइन एक्स, सो आई बिकम्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx, that is minus of e raised to power x fx plus c, that is minus e raised to power x cos x plus c. This is your answer. Next question is I is equal to integration e raised to power 2x 1 plus sin 2x upon 1 plus cos 2x dx। अब ये भी दिखने में इस जैसा फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ e रेस्ट टू पावर x नहीं, e रेस्ट टू पावर 2x है, तो पहले इस 2x को ही हटा देते हैं। लेट 2x इक्वल टू t, तो x is equal to t by 2 and dx is equal to 1 by 2 dt. So I becomes integration of e raised to power t 1 plus sin t upon 1 plus cos t into 1 by 2 dt. Now it becomes e raised to power t 1 plus cos t का फॉर्मूला था 2 cos square t by 2, और यह जगह 1 plus 2 sin t by 2 cos t by 2 into 1 by 2 dt। इस 1 by 2 को बाहर ले जाते हैं, e raised to power t 1 upon 2 cos square t by 2 plus 2 sin t by 2 cos t by 2 upon 2 cos square t by 2 dt। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक cos t by 2 से एक cos t by 2 कैंसिल हो गया। ओके, सो I becomes 1 by 2 integration of e raised to power t, it becomes 1 by 2 1 upon cos square t by 2, 1 upon cos square t by 2 is secant square t by 2 plus sin t by 2 upon cos t by 2 is tan t by 2 dt।
अब tan x का डिफरेंशिएशन होता है ना सीकेंड स्क्वायर x, तो tan t/2 का fx मान लेते हैं. लेट ft इज इक्वल टू tan t/2. तो f डैश t जा जाएगा मेरे पास, आ जाएगा tan का सीकेंड स्क्वायर t/2 इंटू 1/2. भाई t/2 का 1/2 भी तो लेना है. तो जो मेरा ये f डैश t हो गया और ये ft हो गया, तो मेरा I बिकम्स 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ई टी एफ डैश टी प्लस एफ टी डी टी. दैट इज 1/2 ई टी इंटू एफ टी प्लस सी. दैट इज 1/2 ई टी इंटू एफ टी था मेरा tan t/2 प्लस सी. अब टी की वैल्यू डाल देंगे. टी की वैल्यू कितनी थी 2x. तो 1/2 e raised to power 2x into tan 2x/2, that is tan x plus c. This is your I. Next question है I is equal to integration of log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर dx. ठीक है, बच्चे सोच भी नहीं सकते e रेस्ट टू पावर x fx प्लस f डैश x वाला फॉर्मूले से हो जाएगा ये क्वेश्चन. ठीक है, ओके. तो जब भी हमें कुछ समझ में नहीं आया log x गिवन हो तो log x को ही t मान लेते हैं. Let log x is equal to t. So what is the value of x? Then x will becomes e raised to power t. ओके, ये बताया था मैंने जब लॉगरिथम पढ़ाया था आपको. log x इज इक्वल टू टी है तो यहाँ बेस e है तो ई टी इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा. तो डी एक्स विल बी इक्वल टू ई टी डी टी. सो आई बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ log x का t लिखा अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर टी डी टी. Okay, so it becomes integration of et t upon 1 plus t का होल स्क्वायर dt. अब इसे हमें कन्वर्ट करना है. किस तरीके से कन्वर्ट करना है? जैसा डिनोमिनेटर में, जैसे मैंने पहले किया था ना x sin इनवर्स x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन, वैसे कि t में क्या ऐड करें +1 और -1. तो वी विल राइट इट एज et 1 plus t -1 upon 1 plus t होल स्क्वायर dt. So it becomes e की पावर t 1 plus t upon 1 plus t whole square minus 1 upon 1 plus t whole square dt. Is it clear? ये स्टेप क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. It becomes et 1 plus t upon 1 plus t whole square is 1 upon 1 plus t minus 1 upon 1 plus t का होल स्क्वायर dt. अब अगर इसको देखो तो इट लुक्स लाइक 1 upon x. तो 1 upon x का डेरिवेटिव क्या होता है? -1 upon x स्क्वायर. तो अगर हम लेट कर लें, लेट एफ टी इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस टी. तो एफ डैश टी जो होगा वो होगा मेरे पास -1 अपॉन 1 प्लस टी होल स्क्वायर. सो आई बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ ई टी ब्रैकेट एफ टी प्लस एफ डैश टी डी टी. दैट इज ई टी इंटू एफ टी प्लस सी. दैट इज ई की पावर टी इंटू 1 अपॉन 1 प्लस टी प्लस सी. और e की पावर t को हम क्या लिख देंगे? ओरिजिनली हमने निकाला था ना ऊपर, e की पावर t था जो मेरा x था और t था मेरा log x था. तो मैं लिख दूं e की पावर t की जगह x अपॉन 1 प्लस log x प्लस c. दिस इज योर आंसर. दिस इज ऑल अबाउट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ. जो क्वेश्चन नहीं होगा वो मैं करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में.